जय हिंद आप सभी को। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि सीजीएल का जो पेपर 2 है खोटा लैंग्वेज, उसमें से बहुत सारा हम लोग को नाटक पढ़ना है। जैसे अजगर हो गया, डाह नाटक हो गया, चाबी काठी हो गया। तो उस नाटकों में से एक नाटक है अजगर, उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। अजगर जो नाटक है इसका लेखक है विश्वनाथ दसोंधीराज। इस नाटक का जो प्रकाशक है वो है बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। इस नाटक का जो मुद्रक है वो है प्रेम स्क्रीन ऑफसेट बोकारो। और इस नाटक का जो भूमिका लिखा है वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। और इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 2004 ईस्वी में। और इस नाटक का जो आपन बात लिखे हैं वो है विश्वनाथ दसोंधीराज। इस नाटक में कुल 3 अंक है। पहला अंक में कुल 6 दृश्य है, दूसरा अंक में 4 दृश्य है, तीसरा अंक में 6 दृश्य है। कुल मिलाकर इस नाटक में कुल 3 अंक है। और अगर दृश्य पूछा जाए तो कुल 16 दृश्य है। अगर अंक वाइज अगर दृश्य पूछा जाए तो पहला अंक में 6 दृश्य है, दूसरा अंक में 4 दृश्य है, तीसरा अंक में 6 दृश्य है। तो चलिए देखते हैं इस नाटक का कौन कौन सा प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि जानते हैं कि एग्ज़ाम में पात्र से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नाटक का प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र में से पहला पात्र है अग्नू लाला, जो कि यह गांव का एक महाजन व्यक्ति रहता है। दूसरा पात्र है मंगरा, यह अग्नू लाला का बेटा रहता है। तीसरा पात्र है शारदा प्रसाद, यह अग्नू लाला का मुंशी रहता है। चौथा पात्र है जालिम सिंह, यह चरक पहरी थाना का थानेदार रहता है। पांचवा पात्र है बाबा भगत, यह गांव का पुजारी रहता है। पात्र है गोबरा, यह गांव का गरीब किसान रहता है, यह अछूत जाति से संबंधित रहता है। सातवां पात्र है मथुरा, यह गांव का एक गरीब किसान रहता है। आठवां पात्र है तेतरा मांझी, यह एक गरीब आदिवासी रहता है। नौवां पात्र है फूलवा, यह एक हरिजन महार जाति की एक लड़की रहती है। 10वां पात्र है सुगिया, यह गोबरा की पत्नी रहती है। 11वां पात्र है बितना, यह संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक को लबार कहा जाता है। लबार जो होता है वो कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, मतलब बात को अतिशयोक्ति करके बोलता है। 12वां पात्र है बिजली, यह बितना की पत्नी रहती है। बितना जानते हैं कि लबार रहता है, उसी की पत्नी बिजली रहती है। और 13वां पात्र है सिपाही, यह सेवक राम रहता है। सिपाही का नाम सेवक राम रहता है और थाना का सिपाही रहता है। देखते हैं इस नाटक का पूर्वाभास को कहते हैं, नाटक के पूर्व के कैरेक्टर को कहते हैं। स्थान रहता है गांव का चौराहा, समय रहता है सुबह का समय रहता है। चलिए देखते हैं नाटक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। बितना डुगडुगी बजाकर सभी महिला पुरुष बच्चों को सूचना देता है कि आज एक नाटक का मंचन होगा। बिजली जो बितना की पत्नी है पूछती है कौन सा नाटक। बितना बताता है अजगर नाटक, जिसके लेखक खोटा के विद्वान विश्वनाथ दसोंधीराज है। तो चलिए देखते हैं इस नाटक का पहला अंक और पहला अंक का पहला दृश्य, इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग चलो देखते हैं। झारखंड का एक गांव है। गांव के चारों तरफ घास फूस का छपरी है। गांव के मध्य में अग्नू लाला का हवेली है। सुबह का समय दरवाजा पर घोड़ा बंधा हुआ है। बैठक खाना में नौकर चाकर इधर उधर अपने अपने काम कर रहे हैं। एक कुर्सी के ऊपर अग्नू बैठकर चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी गोबरा आता है, जो डरा हुआ है और हाथ जोड़कर माथा झुकाकर प्रणाम करता है। अग्नू लाला को गोबरा बताता है कि कल उसकी बेटी का विवाह संबंध को लेकर पहुना आए थे, इसलिए वह नहीं पहुंच पाया। अग्नू लाला गोबरा से पूछता है तुम्हारे ऊपर कितना उधार बाकी है मेरा। गोबरा ने कहा 50 रुपया सूद का बकाया, बाकी तो चुका दिए थे। अग्नू लाला अपना मुंशी शारदा प्रसाद को पूछा कि गोबरा का बकाया राशि कितना है। मुंशी शारदा प्रसाद ने खाता देकर बताया 500 रुपया। गोबरा बार बार कहता रहा कि मात्र 500 रुपया सूद का बकाया है, किंतु लाला ने एक ना सुनी। उससे सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया गया। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग पहला दृश्य जो है ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा दृश्य में देखते हैं क्या होता है।
गांव के चारों तरफ जंगल, पहाड़ी, पहाड़ के किनारे गरीब किसान और परिश्रमी लोग का छपरी। पहाड़ी के निचले हिस्सा में टुंगरी बाबा का मंदिर है। पूरे गांव के लोग टुंगरी बाबा के भगत हैं। मंदिर में बाबा का भगत और पुजारी बैठा है। उसी समय मथुरा मांझी वहां पहुंचता है, जो कि बेटी का घर जा रहा था। मन में विचार आया, टुंगरी बाबा को प्रणाम करता चलूं। बाबा ने कहा, तुम लोग कहते हो कि मेहनत करने के बाद भी भरपेट मांड नहीं मिलता, ना ही शरीर को कपड़ा। इसका कारण है कि नया युग आ गया है। मनुष्य के पाप से यह संसार भर गया है। टुंगरी बाबा क्रोधित हो गए हैं। अब पानी नहीं बरसता। 2 वर्षों से यही हो रहा है। मथुरा, तुम गांव के लोगों को समझाओ कि टुंगरी बाबा का पूजा इस वर्ष हो सके। मथुरा ने कहा, हम जरूर समझाएंगे। तो इस तरह हम लोग दूसरा दृश्य खत्म कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरा दृश्य। शाम का समय है। गोबरा थका हुआ अपना घर आता है, लेकिन घर पर सुगिया जो रहती है, गोबरा की पत्नी, बताती है कि खाने का कुछ नहीं है। दोनों पानी पी के रात बिताते हैं। ऐसी कई रातें ये पानी पी के पहले भी बिताए हैं। चलिए, तो तीसरा दृश्य भी खत्म हो गया है। चौथा दृश्य में आते हैं। चरक पहाड़ी थाने के अंदर थानेदार जालिम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा है। सुबह का समय है। पास में एक सिपाही सेवक राम है। जालिम सिंह सिपाही सेवक राम को समझाता है कि यहाँ झारखंड के जंगलों पहाड़ों में अपनी पत्नी, बच्चे सभी को छोड़कर आए हैं। ये जंगल पहाड़ कोई काम नहीं देगा। काम देगा वही जो तुम कमाओगे। आज यहाँ तुम्हें 4 वर्ष हो गया है। मेरा भी 4 वर्ष से अधिक हो गया है। सेवक राम कहता है, हुजूर, यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ लोग दिन रात मेहनत करके भी भूखे रहते हैं। जालिम सिंह इन बातों को सुनकर कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। थानेदार का मतलब जानते हो? उसके पास कितना बुद्धि होता है, ये मालूम है? सेवक राम ने कहा, आपके पास बुद्धि ना होता तो आप बहुमंजिला घर, मतलब कि दलान घर कैसे बना पाते? बेटी के विवाह में लाखों रुपये पानी की तरह कैसे बहाते? ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर पाता। जालिम सिंह, इसलिए कहता हूँ, मोटा लोगों को थाना पकड़ कर लाओ। मैं जानता हूँ कि झारखंड लोग सीधे साधे होते हैं। एक बार डराने से रुपया फेंकने लगते हैं। इसी समय शारदा प्रसाद आकर जालिम सिंह से कहता है, गोबरा 5,000 रुपये के बदले अपना घर खेत सब लाला अग्नू को बेचकर यह कहता है कि वह कोई रुपया नहीं जानता। मुंशी शारदा प्रसाद एक कागज़ जालिम सिंह को देता है, जिस पर गोबरा का अंगूठा का निशान है। इस पर लिखा है कि गोबरा अपना खेत घर अग्नू लाला के पास बेच दिया है। शारदा जालिम सिंह को घूस की एक थैली पेश करता है। जालिम सिंह सेवक राम से कहता है, बुद्धि रहने पर भगवान भी छप्पड़ फाड़ कर देता है। सेवक राम कहता है, अजगर काम नहीं करता, उसका आहार समय उसके मुंह में प्रवेश करता है। तो चलिए देखते हैं 5वां दृश्य। परास के पेड़ों का जंगल है। चारों ओर लाल पीला परास फूल। सुबह का समय है। फुलवा और मंगरा हाथों में हाथ पकड़े वहां आते हैं। मंगरा कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फुलवा कहती है, यह समाज हम लोग को एक साथ नहीं रहने देगा। मंगरा बोलता है, क्यों? फुलवा बोलती है, तुम्हारे और मेरी जाति अलग है। तुम जानते हो मैं महार हूँ, अर्थात अछूत जाति, सबसे छोटी जाति। मंगरा कहता है, सभी मानो एक ही जाति के हैं। जो तुम्हारी जाति वही मेरी। फुलवा कहती है, इस बात को तुम्हारे माता पिता मानेंगे? क्या तुम्हारे गांव घर के लोग मानेंगे? मंगरा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं तो अपने मन का गुलाम हूँ। फुलवा, समाज से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है? मंगरा, तुम्हारा प्यार मानव के लिए रास्ता है, डहर है। इस रास्ते पर चलकर मानव का विकास होगा। फुलवा और मंगरा एक दूसरे को हाथ पकड़कर साथ जीने मरने की बात करते हैं। मंगरा कहता है,
हाथ उसी दिन अलग होगा जब मंगरा इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। फुलवा कहती है, तुम और तुम्हारे विचार धन्य है। छठा दृश्य, शाम का समय है। अग्नुलाला का बैठक खाना में, वह हुक्का पी रहा है। वह मंगरा से पूछता है, तुम कहाँ गया था? प्रास के जंगल में एक चमार महार की बेटी के साथ वहाँ क्या कर रहा था? मुझे तुम में समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा। तुमको जानना चाहिए कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है। मंगरा बोलता है, मानव के समाज में मैं भी एक मानव हूँ। अग्नु, मानव जो महार है? मंगरा, आपकी नज़र में जो हो, लेकिन वो भी मानव है। अग्नु, तुम थोड़ी अंग्रेजी का पढ़ लिया, सभी जाति पाति धर्म कर्म खो गए, मतलब कि खा गए। मंगरा, आज संपूर्ण संसार बदल गया है। पूरे संसार में मानव बदल गए, किंतु आपका जाति पाति धर्म कर्म नहीं बदला। इन संसार एके गो जात है, ऊ है मानुष जात। मानव की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई कर्म नहीं। अग्नु, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मरने के लिए चिट्टी को पंख निकल आता है, पिपरी के पंख मोरे खातिर बहरा है। तुम निकल जाओ यहाँ से। आज से इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो गया है। मंगरा, मैं तो मरूंगा ही, आप मत मरना, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। जब यह मिट्टी धधक कर जल उठेगी तब तो आपको भी कोई साथ नहीं देगा। तो चलिए, इस तरह हम लोग पहला अंक का 6 दृश्य खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरा अंक। दूसरा अंक का पहला दृश्य, स्थान गोबरा। स्थान रहता है गोबरा का, मतलब स्थान गोबरा दोपहर अपने घर के आगे एक परास पेड़ के नीचे गोबरा डोरा मतलब होता है रस्सी बना रहा था। उसी समय उसकी पत्नी सुगिया आती है। वो बताती है कि छोटा बेटा का शरीर रात से ही आग जैसा गर्म हो गया है। उसके लिए गोबरा से कहती है दवा लाने। गोबरा कहता है, ये रस्सी बेचकर 2 रुपया मिलेगा, जो डॉक्टर को देकर दवा लाएंगे। गोबरा जाना चाहता है, तभी मुंशी शारदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह आता है। जालिम सिंह गोबरा से कहता है, तुमने अपना घर खेत बाड़ी सब अग्नु लाला के पास बेच दिए हो। गोबरा कहता है, ये सब लाला की कारगुजारी है हुजूर, मैं घर द्वार बेचकर कहाँ जाऊँगा। जालिम, ये कागज़ कभी झूठ नहीं हो सकता, इस पर तुम्हारे अंगूठा का निशान है। गोबरा, दया करे हुजूर, मैंने लाला से कोई रुपया पैसा नहीं लिया है, ना ही मैंने घर बाड़ी खेत बेचा है। इसी दौरान मंगरा आकर विरोध करता है और गोबरा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। मुंशी शारदा प्रसाद कहता है कि तुम कानून अपने हाथ में मत लो मंगरा, मत लो। मंगरा जवाब देता है, कौन कानून? जो कानून गरीब मनुष्य की रक्षा नहीं कर पाया, जो कानून समाज के लघु चूसने वाला जानवर की रक्षा करे, उस कानून को मैं नहीं मानता। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद चले जाते हैं। सुगिया, तुम कौन हो बेटा? कहाँ घर है? क्या नाम है? मंगरा, मेरा घर पूरे झारखंड है, पूरे झारखंड का बोन पहाड़ी सभी मेरा घर है। मेरा नाम है माटी का बेटा। गोबरा, माटी का बेटा मतलब झारखंड का बेटा, मतलब बिरसा का बेटा। देखो सुगिया, अब इस झारखंड में हमारा राज्य आएगा, अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सुगिया, चलो बेटा, घर पर कुछ खाने का तो नहीं है, लेकिन एक लोटा पानी तो पी लो। अब देखते हैं दूसरा दृश्य। स्थान टुंगरी बाबा का मंदिर। समय सुबह। मंदिर का पुजारी बाबा भगत बाहर निकलता, मथुरा वहां पहुंचता है। मथुरा बताता है, किसी भी गांव वाला के पास एक मुट्ठा अनाज नहीं। इस दुख की घड़ी में टुंगरी बाबा का पूजा कहां से करेंगे? मथुरा, गांव के लोग बहुत गरीब हैं बाबा, व्यवस्था करना मुश्किल है। बाबा, थाली लोटा बेचकर रुपयों की व्यवस्था करो। मथुरा, इसे कितना पैसा मिलेगा बाबा? बाबा, जो मिलेगा। इसी समय अचानक मंगरा आता है, जिससे मथुरा बताता है कि टुंगरी बाबा क्रोध में है, पूजा जरूरी है। मंगरा कहता है, टुंगरी बाबा क्रोध में है कि बाबा भगत क्रोध में है? बाबा, ये क्या कर रहे हो मंगरा? मंगरा, धर्म और देवी देवता का डर दिखाकर गरीब मानवों को ऐसे लोग सताते हैं। बाबा, तुम अछूत महार से विवाह करके फालतू बन चुके हो।
ऐसे ही लोगों के कारण आज अकाल पड़ रहा है। तुम जैसे पापी को कोई नहीं बचा सकता है। मथुरा कहता है, इसे माफ़ कर दो बाबा, अभी ये बच्चा है। बाबा कहते हैं, ले जा मथुरा इस पापी को यहाँ से। अब आते हैं तीसरा दृश्य। गांव का मोड़ है, सुबह का समय है। तेतरा मांझी अपने कंधों पर जुआट और हल लेकर जा रहा है। फुलवा उसके सामने आकर खड़ी होती है। फुलवा कहती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ दादा। तेतरा मांझी कहते हैं, क्यों, क्या बात हो गया है? फुलवा कहती है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। शाम थानेदार आकर डरा कर धमकाता है। उसका कहना है कि मैं गांव में पाप फैला रही हूँ। मैं अछूत की बेटी जाति पाति नहीं मान रही हूँ। तेतरा, जाति पाति तो बड़े लोगों के पास होता है, जो मानव होकर ही मानव को निगल जाता है। हम लोग तो गरीब हैं, जो शरीर थकने के लिए 2 हाथ कपड़ा तक नहीं पाता, उसके माथे को पसीना पैरों पर गिरता हो, वो जाति पाति क्या पकड़ कर रखेगा? फुलवा कहती है, मैंने मंगरा से विवाह किया, इसलिए पूरे गांव का धर्म चला गया। टुंगरी बाबा का भी मत यही मत है। आप ही बताएं दादा, मैं इस समय कहाँ जाऊं? तेतरा बोलते हैं, तुमको कहीं नहीं जाना होगा, तुम इसी गांव में रहोगी। यह गांव किसी का बपौती नहीं है, तुम घर जाओ। मैं एक टोपरा, मतलब छोटी क्यारी होता है, टोपरा को छोटी क्यारी कहा जाता है, मतलब छोटा खेत को टोपरा कहा जाता है। तो मैं एक टोपरा खेत जोत कर आता हूँ। और सुनो, ये जंगल, पहाड़, नदी सब भगवान का देन है। हवा पानी को कोई अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। कौन तुमको अबला अछूत कहता है? तुम अपने पुराने रूप को पहचानो, बन जाओ काली दुर्गा चामुंडा। जो सामने आए उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो। फुलवा कहती है, वह किसी की अन्याय नहीं सहेगी। जाति पाति का रस्सी तोड़ इससे बाहर होना पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, बल्कि अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अन्याय है। तेतरा, इस अन्याय को नहीं रहना। इस समाज में फैले अजगर के दांत तोड़कर उसके मुंह में लगाम लगाने की ज़रूरत है। यह बहुत जल्द होगा, ज़्यादा समय नहीं है। अब आते हैं चौथा दृश्य। सुबह का समय है, स्थान है चरक पहरी थाना, जहाँ का थानेदार जालिम सिंह हाथों में छड़ी लेकर टहल रहा है। इसी बीच अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ आते हैं। अग्नू लाला और बाबा भगत मंगरा की शिकायत जालिम सिंह से करते हैं। जालिम सिंह कहता है, उसे मैं तो एक डकैती के केस में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज उसने पूरे झारखंड में आग लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है पता है। आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाएं। तीसरा अंक, पहला दृश्य। स्थान चरक पहरी थाना, समय शाम। थानेदार जालिम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर कागज़ पत्तर देख रहा था। उसी समय एक सिपाही वहां आता है, जो जालिम सिंह को कहता है, पूरे गांव में आग लग गया है, सभी का घर जलकर राख हो गया है। जालिम सिंह, मुझे पता है यह काम कौन किया है। आसपास के गांव के लोग एक दल बनाए। इस दल में आसपास के गुंडे बदमाश सभी मिले हुए हैं। वे एक नया समाज बनाना चाहते हैं, जहां जाति पाति धर्म कर्म सभी मिट जाए, अन्याय मिट जाए। मेरे रहते ये कभी नहीं हो सकता। मंगरा घायल अवस्था में थाना पहुंचता है। वह कहता है कि गांव में आग जिस पापी ने लगाया है वो है धर्म का ठेकेदार बाबा भगत। जालिम सिंह इन बातों पर विश्वास नहीं करता और वह कहता है, बाबा भगत एक धार्मिक और सम्मानित व्यक्ति है, तुम झूठ बोल रहे हो। मंगरा कहता है, ये सभी घटना मैंने अपनी आँखों से देखी है। जालिम सिंह, तुम्हारा बोल चाल, मतलब चेहरा, रहन सहन सब बता रहा है कि तुम ही बदमाश हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मंगरा, मैं समझ चुका हूँ, समाज में अन्याय करने वाले सभी मिलकर एक हो गए हैं। आप जैसे अजगर सांप गरीबों को निगल जाते हैं। जालिम सिंह, तुम तो गरीब एक अछूत महारा मुच्ची को भड़का कर नेता बनने का सपना देख रहे हो। मैं तुम लोगों को मिटा दूंगा।
मंगरा किधर किधर और किस किस को मिटाओगे तुम लोग को बीच से भरा दांत तोड़ने आज गांव लुआठी हाथों में पकड़कर लोग बाहर हो गए हैं। जालिम सिंह आदेश देता है अपने सिपाही को कि इसे जेल में डालो। सुबह का समय है। अग्नू लाला का घर है जहां मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। अग्नू लाला कहता है कुछ तकरीब निकालो मुंशी, नहीं तो केवल हम नहीं मरेंगे जाओगे। शारदा जब मरना होगा तब मरेंगे। अग्नू लाल कहता है मरने के बाद भी यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शारदा मैं तो कहता हूँ जिसके घर दवार बारी बेईमानी करके आप लिए हैं उन सभी को वापस कर दीजिए। समय देख के मानुष के काम करे चाहिए और आपका अब वह समय नहीं रहा। अग्नू ये तुम क्या कर रहे हो शारदा? जूता हमें मुंडे उठे रखब ना ई कबू हो ना सके। शारदा कहता है मैं तो आपका नौकर हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मानुष के हवाक रुख देख के पीठे आड़ेक चाहिए। मतलब कि मनुष्य को हवा का रुख देखकर पीठ को अड़ना चाहिए। जब सभी बदल रहे हैं तो मुझे भी बदलना चाहिए। अग्नू यदि मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ठीक है। तो शारदा कहता है तो अब आप क्या करोगे? अग्नू थाना से कचहरी तक जितने भी लोगों को हम पैसा दे पर रखे हैं वे किस दिन काम आएंगे? अपने बेटा को छोड़े आखिर किस दिन खातिर? नेता और मंत्री को गदाक टाका देकर किस दिन खातिर जितवाएं? ये लोग विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर मेवा खाए लोगों को लूटे हैं। शारदा अब मैं समझ पाया क्यों झारखंड का मिट्टी और यहाँ के मनुष्य भूखे और प्यासे हैं। यहाँ क्यों अशिक्षित एवं बेरोजगारी है। अब मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करूँगा। अब मेरे हाथों में भी एक धधकता लुआठी होगा। आज से मैं भी अन्याय का विरोध करूँगा। जाति पाति के नाम पर जो बांटने का अन्याय यहाँ चल रहा है मैं भी उसे मिटाने के लिए नए समाज में शामिल हो जाऊँगा। अग्नू तुम्हारी ये मनोकामना तो मैं पूरा होने नहीं दूंगा लाला, लाओ मेरी बंदूक, आज तो इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। शारदा मेरी नहीं तुम्हारी लिखी है लाला। मैं जा रहा हूँ। इतने दिनों तक आपके साथ रहकर जो पाप किया है उस गरीब और अछूत की पूजा करके मैं इस पाप प्रायश्चित करूँगा। अग्नू चले जाओ अभी चले जाओ, किंतु मैं अकेला नहीं हूँ। चारों तरफ अलग अलग रूप में भेष में हमारे लोग भरे हुए हैं। बाघ पिंजरा में रहने पर भी बाघ ही रहता है, वो घास नहीं खाता। जलता हुआ लुआठी कितना देर रहता है मैं भी देखता हूँ। आगे अब तीसरा दृश्य है। रात का समय है। स्थान गोबरा का घर, चारों ओर अजला घर, कहीं मनुष्य की आवाज़ नहीं लग रहा था। आसपास के लोग घर छोड़कर भाग गए थे, किंतु गोबरा की पत्नी सुगिया अपने जले हुए घर के एक कोना में सिसक रही थी। मुंशी शारदा प्रसाद चारों ओर देखकर सोचता है कि सभी बच्चे जलकर मर गए। जो बच्चे वो कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन ये सिसकने की आवाज़ किसकी है? पता चला ये सुगिया की आवाज़ है। शारदा ने कहा मैं हूँ दीदी। सुगिया क्या देखने आए हो? ये कि मेरे दोनों बेटे जलकर मर गए हैं, मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गए। शारदा मैं कुछ धन आपके लिए लाया हूँ, अपना सब कुछ बेचकर, क्योंकि ये जान चुका हूँ कि मानुषिक सेवा छाड़ा इस संसारे केयू बोल धर्म नाय, अर्थात मनुष्य की सेवा छोड़कर इस संसार में कोई बड़ा धर्म नहीं है। चौथा दृश्य। स्थान जंगल के बीच, समय दोपहर। फुलवा ने जब मथुरा काका से पूछा कचहरी में आज क्या हुआ, मथुरा काका ने बताया। कचहरी का फैसला सुनकर इस समाज के अजगर सभी का मस्तक ऊंचा हो गया। खून चूसने वाला दांत उनका और बढ़ गया।
मंगरा को छोड़कर सभी को आजीवन कारावास का सजा हुआ। फुलवा बोली, मंगरा का सजा बता काका। काका ने कहा, मंगरा को फांसी का सजा हुआ है। फुलवा बोली, एक मंगरा को फांसी देने से क्या होगा, आज तो हजारों हजार मंगरा इस समाज में जन्म ले चुके हैं। सभी लोग कसम खाते हैं कि जब तक हमारा जीवन है जाति पाति और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, एक नया समाज बनाएंगे। सुगिया ने भी कहा, एक ऐसा समाज जिसमें सभी मानव सुख और शांति से रह सके। पांचवा दृश्य, फुलवा अपने हाथ में एक झंडा लेकर माथे पर लाल कपड़ा बांधे जा रही है। वो गांव-गांव में एक गीत गाकर लोगों को जगा रही है। पूर्व दिखे सूरज उगल फूटल किरने राग रे, जैनी मरद सभी जागा जागा माटिक भाई रे। फिर से सुनते हैं, पूर्व दिखे सूरज उगल फूटल किरने राग रे, जैनी मरद सभी जागा जागा माटिक भाई रे। अर्थात पूर्व में सूर्योदय हुआ है, क्रोध रूपी किरणें उससे फूट पड़ी, अब महिला पुरुष सभी जग जाए, मातृभूमि के लिए सभी भाई लोग जग जाए। सुगिया भी फुलवा के साथ चल पड़ी। फुलवा बोली, काकी तुम्हें काली का रूप धारण करना होगा। छठा दृश्य, गोबरा के माथे से खून टपक रहा था, जिसे देखकर तेतर ने पूछा, तुम्हें कौन मारा है? गौरव ने कहा, और कौन मारेगा, वही जो गरीबों का दुश्मन है, जो गरीबों का रक्त चूसकर झारखंड का मालिक बनकर बैठा है। तेतरा, आखिर तुमने क्या किया? गोबरा, जब थानेदार को पता चला कि फुलवा यहाँ के लोगों को जगा रही है, लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, तो इसी दोष को मेरे ऊपर डालकर मुझे बहुत मारा पीटा है। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। गोबरा ने यह भी बताया कि थानेदार तेतरा को भी ढूंढ रहा है, इसलिए तुम उससे बच के रहना। तुमको बचना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब संपूर्ण झारखंड की मिट्टी का लाज है। यहाँ की मिट्टी, जंगल, पहाड़ी, नदी सभी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तेतरा माझी, नया लाल सूरज आकाश में उग रहा है। जब नतून सूरजेक आलोय गोटे माटिक नतून दिन आई के रहतई, नतून झारखंड के माटिक नतून समाज बनतई, जे समाज सुधे मानुष रहता, ना कोनो जात कोनो पाइत, ना कोनो जात ना कोनो पाइत, तखन आर मानुषेक रकब चुसवा मानुषेक न रहता। मतलब कि नया सूरज के प्रकाश में संपूर्ण मिट्टी में नया दिन आकर रहेगा। नया झारखंड के मिट्टी में नया समाज बनेगा, जिस समाज में केवल मनुष्य रहेंगे, ना कोई जाति ना कोई पाति, तब और मनुष्य का रक्त चूसने वाला मनुष्य नहीं रहेगा। गोबरा, मेरा खून बेकार नहीं जाएगा, चारों ओर रंग बिरंग के फूल खिलकर रहेंगे। तेतरा, चलो काका, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। गोबरा, मेरा घर अब कहाँ है? अब तो मेरा घर इसी मिट्टी के कनकन में है। यहाँ की नदियाँ के कलकल में मेरा निवास है। तेतरा, अब आपको आराम करना चाहिए। गोबरा, आराम कहाँ? हवा कभी आराम नहीं करता, नदियाँ को पानी कभी स्थिर नहीं होता। सभी का एक ही कहना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो आकाश में कैसा नया सूरज चमक रहा है, वो मुझे बुला रहा है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। आ रहा हूँ, बस थोड़ा रुको, मैं आ रहा हूँ। तेतरा माझी, अब मुझे भी जाना चाहिए। मंगरा कहाँ है? फुलवा कहाँ है? तेतरा भी चला जाता है। इस तरह दोस्त नाटक समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरा वीडियो हम फिर से अपलोड कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।